दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस का। लगभग जिस भी यूनिवर्सिटीज में मैट्रिसेस है उसके अंदर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये टॉपिक को लेकर बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है, चाहे यूट्यूब पे आप देखो या आपके कॉलेज के टीचर्स में देखो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स ना वो सेम टू सेम बुक में जैसा स्टेप दिया वही बता देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सम में अगर ये स्टेप है तो दूसरा सम में वो दूसरा स्टेप कराते हैं। पर मैं आपको एक ही मेथड हर एक सम के लिए दे रहा हूं। अगर आप एक सम सॉल्व कर लोगे ना, कोई भी सम आप सॉल्व करके ये टॉपिक में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। और पूरा मैट्रिक्स अब आगे का देखना, आप मुझसे पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा कि आपको। और इवन बुक में आप देखने जाओगे तो देखोगे ये सम में तो वो अलग मेथड अप्लाई कर रहा है। और टीचर्स भी क्या करते हैं, बुक में अगर डिवाइड बाय 5 लिखा है ना तो वहां पे भी डिवाइड बाय 5 बताते हैं। पर मैं हमेशा चाहता हूं कि बच्चों के को एक ऐसा मेथड सिखा दो जिससे बच्चे कोई भी सम सॉल्व करे तो उसका कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहते हो, मुझसे कोर्सेस वाइज अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो, तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और उसके बाद आप आराम से उसमें जो भी कोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उससे पढ़ सकते हो। मैकेनिक्स के भी कोर्सेस अवेलेबल है और भी बाकी कोर्सेस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। प्रोग्रामिंग के कोर्सेस भी अवेलेबल है। अब देखो दोस्तों, चलते हैं। और कल तो मतलब आज जो वीडियो देख रहा है, कल मैं कोर्स लॉन्च ही कर रहा हूँ एकेडमी पे, तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। अब देखो, सबसे पहली चीज, आज तक आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या है। तो देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे कितने रो हैं। देखो दोस्तों, इसको रो बोलते हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसमें सर एलिमेंट्स हैं, देखो दिख रहा है ना, इसमें एलिमेंट्स है सर, दिख रहा है, इसमें नहीं है सर। तो फर्स्ट एक दो, ऐसे कितने रो हैं दोस्तों, दो। तो इसलिए इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा सर, 2। इतना सिंपल सा फंडा है सर। पर ये ऐसा नहीं कि पेपर में ऐसा दिया रहेगा बस आपको रैंक बताना रहेगा, ऐसा नहीं भाई, सॉल्व करना होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं। मतलब ऐसे टोटल कितने रोज हैं दोस्तों, 3 रो है। इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, 3 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने नंबर ऑफ रोज है जिसमें आपको वैल्यूज दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा दोस्तों, 1। तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अभी जैसे मैं आपको एक और दूं, अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 0, अब बताओ दोस्तों यहाँ पे रैंक कितना है। तो आप इससे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज दिखाई दे रहे, डायरेक्ट रैंक 2 लिख दो। पर आप रूल वाइज ऐसे जाना कि फर्स्ट रो में वैल्यूज है, सेकेंड रो में भी वैल्यूज है, इसमें नहीं है, तो दो रोज में है, तो इसका रैंक कितना आएगा दोस्तों, 2। तो कभी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप रैंक बता सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि सर बेसिक चीजें बताना है। अब बेसिक चीजें अब कैसे बताओगे सर, मुझे तो सर बेसिक नहीं आता, मैंने 12th में अच्छे से किया नहीं, 11th नहीं किया, तो दोस्तों मैं हूं ना आपके लिए। देखो, बेसिक में बहुत ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बेसिक में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कभी भी इस टाइप का सम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 लेकर आने के लिए क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है। या तो अब देखो, आप ऐसे कर सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन तो ये देखा करो क्या नीचे कहीं पे 1 है। तो आप क्या करो पता है, इसको रिप्लेसमेंट करो। देखो ये फर्स्ट रो है, और किसके साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो दोस्तों, इसके साथ, सेकेंड रो के साथ। और रिप्लेसमेंट मतलब इंटरचेंज, ये सिंबल यूज करो और डायरेक्टली आप यहाँ पे 1 ला सकते हो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो पूरा का पूरा जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट नंबर पे ले लो, और जो पूरा का पूरा फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको आप सेकेंड नंबर पे ले लो। ले लिया आपने। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मेंशन है ना, कौन नहीं मेंशन है, थर्ड, तो उसको एज इट इज रख दो, 5 6 9। ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट, जो देखो सेकंड पार्ट पे था वो फर्स्ट पार्ट पे आ गया, जो फर्स्ट पार्ट पे था वो सेकंड पे आ गया। और ये अब देखो, हमें जिस प्लेस पे 1 चाहिए था मिल गया। ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, अगर दोस्तों ऐसा है, ये देखो ये -5 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर समझो यहाँ 4 है, 9 है, 6 है, -3 है, 2 है, 4 है। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, 1, तो आप क्या करोगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब तो सर नीचे कहीं पे 1 दिख नहीं रहा है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। अब हम क्या करेंगे, कौन से रो में है दोस्तों, फर्स्ट रो में है, उसको हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे। देखो मैं हमेशा स्टूडेंट को ना स्टार्टिंग में स्किल सिखाता हूँ और उसके बाद सम सिखाता हूँ, उसके बाद मेरा हर एक स्टूडेंट ना खुद सम सॉल्व करता है। और मैं हमेशा, जब मैं इंजीनियरिंग में खुद पढ़ता भी था तो उस टाइम पे मैं यही करता था
कि ऐसा यार कोई टीचर्स ऐसा कोई सम ना बता दे यार कि ये सम के लिए अलग मेथड, इसके लिए अलग मेथड, एक सम ऐसा बता दे कि उसके बाद कोई भी सम सॉल्व कर ले। अभी मैं आपको सिखाऊंगा और मेन पार्ट आपके इंजीनियरिंग का यहीं से स्टार्ट है। अब देखो दोस्तों, अगर R1 को -5 से आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या, और पूरे रो को करना है तो 2 डिवाइड बाय -5, माइनस साइन ऐसे हम ऊपर रखते हैं पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3 डिवाइड बाय -5, और बाकी का एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, बाकी का एज इट इज, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, ये पहला लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। लॉजिक नंबर सेकेंड, ये होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स दो फॉर्म में होता है, एक नॉर्मल फॉर्म होता है, एक इक्लोन फॉर्म होता है। तो नॉर्मल फॉर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन इक्लोन फॉर्म भी इसके बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो वो नॉर्मल फॉर्म डायरेक्ट आपको आएगा, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्म में सॉल्व करो, पर नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व करना, और कभी कभी लिखा रहता है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 लेकर आऊंगा, ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे ऐसे मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे मतलब मैं नीचे देख रहा हूं, नीचे मतलब इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है दोस्तों वो जीरो होंगे। और जीरो मैंने तो आपको 12th में सिखाया, पर अभी फिर से सिखाऊंगा, ये सब जीरो होंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने ऐसे इसको जीरो किया, फिर मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है दोस्तों, ये अब इसको जीरो करूंगा, तो ये दोनों को जीरो करूं, जीरो कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ये दोनों को जीरो करने के लिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, ये दोनों को जीरो करने के लिए मैं कॉलम अप्लाई करूंगा। तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों यूज होता है, एक बार रो एक बार कॉलम, एक बार रो एक बार कॉलम। अब जैसे ये हो गया, अगर सपोज ये दोनों जीरो हो गया, फिर ये जीरो। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यूज है दोस्तों, इसको मुझे 1 करना है। और उसके बाद फिर वही फंडा, मैं क्या करता हूँ, फिर ऐसे, मतलब यहाँ पे जीरो और फिर यहाँ जीरो। फिर से मेरा फंडा क्या रहेगा दोस्तों, इसको 1 करना। कभी कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट जीरो आ जाता है, फिर 1 करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। जैसे अगर समझो कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 4 3 2 1 5 9 4 6 9 2 1 1 4 3 2। अब देखो ये वाले टाइप का मैट्रिक्स है, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 4 है, पहले तो आप क्या करोगे, इसको 1 लेकर आओगे। आप इंटरचेंज करके भी ला सकते हो कि यहाँ 1 है, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे, तो इसको आपने 1 लाया, पहला काम इसको 1। फिर उसके बाद ये इसको क्या करोगे, 0। फिर उसके बाद ये तीनों को 0 करोगे, ये 0 0 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 करोगे, और फिर उसके नीचे के वैल्यूज को 0 करोगे, फिर साइड के वैल्यूज को 0 करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 करोगे, फिर नीचे को 0, इसको फिर 0, फिर ये 1 या 0 जो भी है। तो इस तरह से ये फंडा चलता है। तो मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये 1, फिर ये वैल्यू 0, फिर ये वाले को 0, फिर इसको 1, फिर ये 0, फिर ये 0, और फिर यहाँ पे 1 है या जो भी है। अगर समझो वो 4x4 का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1, ये तीनों 0, फिर ये तीनों 0, फिर हम क्या करेंगे कि इसको 1, इसको, फिर ये दोनों 0, फिर ये दोनों 0, फिर इसको 1, फिर ये 0, फिर ये, फिर इसको 0 या 1 जो भी होगा वो। तो दोस्तों आपको एक फंडा पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जीरो कैसे करते हैं। आगे भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इकोलॉन फॉर्म में, पर अभी के लिए मैं आपको ये सिखा दूं। जैसे यहाँ पे 1 है, 4 है, -5, ये 6 है, 9 है, 2 है, 1 है, 4 है, 6 है। अब दोस्तों अगर समझो मुझे ये दोनों को 0 करना है, तो मैंने हमेशा बोला कि जब भी आप ये वाले पार्ट में आते हो, जब भी ऐसे नीचे देखते हो तो रो अप्लाई करना है, ऐसे देखते हो तो कॉलम। अब यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा हूँ तो रो। अब देखो मुझे इसको 0 करना है, कौन से रो में है, सेकेंड रो में। हमेशा इसको 0 करने के लिए इसका रेफरेंस लेना है, ये हमेशा याद रखना। अब मैं रेफरेंस किसका लूंगा, फर्स्ट रो का। यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों, 4, 4 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -4। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये 0 के साथ ये भी 0 करना है, तो कौन से रो में है, थर्ड रो में। रेफरेंस किसका लूंगा, फर्स्ट का।
यहाँ पे क्या है दोस्तों, -5, -5 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, +5। अब इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों जीरो हो जाएंगे। इन केस अगर सपोज ये जीरो आ गए, अगर सपोज दोस्तों ये ऐसे दोनों जीरो आ गए, समझो यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी वैल्यूज रख रहा हूँ 6, 9 और यहाँ पे कुछ भी अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, जैसे ये 4 है, -4 है, ये 3 है और ये 2 है, और यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज को जीरो लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, तो ये दोनों को अगर मुझे जीरो लेकर आना है तो ये कौन से कॉलम में है दोस्तों, सेकेंड कॉलम में। अब देखो ये दोनों का जीरो लेकर आने के लिए इसका रेफरेंस लेना है। अब देखो ये दोनों कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, ये रेफरेंस किसका लूंगा, फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट कॉलम लिखूंगा, यहाँ पे क्या 6 है तो उसका अपोजिट क्या आएगा, -6। अब देखो इसको अगर जीरो करना है, कौन से कॉलम में, थर्ड, रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम का। यहाँ पे क्या 9 है, 9 का अपोजिट क्या आएगा, -9, और उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो। फिर इसको आप 1 कर सकते हो। तो ये जस्ट मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से सम सॉल्व करूंगा। एक और बात, जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा वैल्यूज है, 4 है, 3 है, -2 है, चलो ये 4 को मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ये तो आपको 1 करने आता है, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 0 0 है, -4 3 है, 2 1 4 3। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज ये दोनों को आपको जीरो लेकर आना है, ये दोनों को जीरो लेकर आना है, आरओ जी प्लीज आप डोर बंद करो, हमारे बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर टीचर अगर ये चीज पे ज्यादा मेहनत बच्चों से करवा लेना तो सम बच्चे को अपने आप आएगा सॉल्व करने। आप देखना मैक्सिमम टीचर ना डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप देखोगे अभी तक मैंने सम नहीं स्टार्ट किया, अभी तक मैं आपको बेसिक ही समझा रहा हूँ, भले ये 10 मिनट मेरा एक्स्ट्रा जाएगा पर मेरा हर बच्चा सम सॉल्व करेगा, हर बच्चा सम सॉल्व करेगा, हर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 0 0 है, तो ये कौन से रो में है सर, सेकेंड रो में। किसका रेफरेंस लूंगा, फर्स्ट का। सर वैल्यू क्या है, 3, 3 का अपोजिट क्या है, -3। सर कौन सा रो है, थर्ड रो। सर किसका रेफरेंस लूंगा, फर्स्ट का। सर वैल्यू क्या है, -2 का अपोजिट क्या आएगा सर, +2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसको जीरो करना है तो मैंने बोला ना कॉलम का यूज करते हैं, कौन से कॉलम में, सेकेंड में। रेफरेंस किसका लूंगा, फर्स्ट कॉलम का। -4 का अपोजिट क्या आएगा, +4। कौन से कॉलम में दोस्तों, थर्ड कॉलम में। रेफरेंस किसका लूंगा, कॉलम नंबर 1 का। 3 का अपोजिट क्या आएगा, -3। अब देखो दोस्तों, ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई। अगर इन केस आपका आंसर ऐसा हो गया 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये -4 है, ये 3 है और यहाँ पे कुछ 4 है। अब ऐसे केस में क्या करोगे सर, यहाँ तक अगर पहुंच गए तो इसको जीरो करना है ना, सर ने सिखाया है ना। इसको जीरो कैसे करेंगे, कौन से रो में है सर, थर्ड रो में है। देखो ना, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। किसका रेफरेंस लेंगे, अब हमेशा इसका लेना है, इसको जीरो करने के लिए इसका रेफरेंस R2 का। -4 का अपोजिट +4। अब यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों, ठीक है, अगर हमने सम सॉल्व किया, कोई सम 1 0 0 0 0, ये 1 0 भी आ गया। अब समझो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको जीरो करना है तो कौन से रो में है, कॉलम में। मैंने बोला ना, जब ऐसे देखोगे, ऐसे कभी भी ये वाले को हमेशा, नीचे वाले किसी भी वैल्यूज को कर रहे हो तो रो, सामने वाले वैल्यूज को कर रहे हो तो कॉलम। कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम। देखो ना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रेफरेंस अब इसको करने के लिए इसका लेना है, यहाँ पे +6 का अपोजिट क्या आएगा, -6। तो इस तरह से ये पूरा फंडा चलेगा। आपको भी मैं ये चीज सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो चाहे वो मैथ हो, मैकेनिक्स भी जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो तो मैकेनिक्स, और मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इस बार मुझे BEE सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर कराना है, इस बार का मेरा एम है। तो दोस्तों यहाँ पे और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट भी जल्दी ही चैनल पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, बस आप अच्छे से सपोर्ट दिखाओ चैनल को, 500 के पहुंचा दो दोस्तों। अब पता, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन बोल रहा हूँ, पता चला ये बाद में कोई देखेगा बोलेगा सर अभी तो चैनल पे 600 के सब्सक्राइबर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है, फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। देखो, रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से। अब यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूँ, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा, यहाँ पे देखो 1 है 1 है 1 है 1 -1 -1 3
1 1, यहाँ पे हमने सब कुछ रख दिया। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, कौन से फॉर्म में? अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों नॉर्मल फॉर्म, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा करो कि देखो मैं ये भी तरीका सिखाऊंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ना मैट्रिक्स में 0 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो ना कभी यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं गलती से, एक साइन गलत, पूरा सम रॉन्ग। 1 1 1, ठीक है। पहला सर का क्या स्टेप था? यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? ये दोनों 0 आना चाहिए। देखो स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है सर का? यहाँ 1 आना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? ये दोनों 0 होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है? ये दोनों 0 होना चाहिए। पहला 1, पहला स्टेप तो डन है सर। दूसरा स्टेप ये दोनों 0, ये दोनों 0 करना है, ठीक है, करता हूँ। कौन से रो में है? सेकेंड रो में। रेफरेंस किसका लूंगा? फर्स्ट का। यहाँ पे 1 है, 1 का अपोजिट -1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखूंगा ये कौन से रो में है? थर्ड रो में। रेफरेंस किसका लूंगा? फर्स्ट का। 3 का अपोजिट -3। अब देखो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया ना, तो ये सब आपको यूं ही समझ में आ रहा है। डायरेक्ट मैं सम चालू करता 70% स्टूडेंट को समझता, पर मेरे प्यारे 30% तकलीफ में आ जाते, पर मुझे वो 30% के लिए भी काम करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सबसे पहले ना चेंज क्या नहीं होगा, तरीका सीखो। R1 जो पीछे लिखा है वो कभी चेंज नहीं होगा। R1 मतलब फर्स्ट वाला कभी नहीं चेंज होगा। और कौन नहीं चेंज होगा दोस्तों? R2 भी चेंज होगा, R3 भी चेंज होगा। और आपको पता है यहाँ पे 0 ही आने वाला है, चाहे तो आप पुट करके वैल्यू देख लो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये क्या है? R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस कर दो। अब देखो ये R2 जो सॉल्व करोगे, ये सेकंड रो है ना, तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है, ये फॉर्मूले का। और थर्ड रो सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का। अब देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यूज निकालना तो इसके ऊपर देखो, ये वैल्यूज निकालना है तो इसके ऊपर देखो। अब देखो ये फॉर्मूला है R2 माइनस R1, 1 मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। अब आप कैल्सी का भी यूज कर सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि चाहे बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन हो, आप कैल्सी का ही यूज किया करो। बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी आप कैल्सी का यूज किया करो, ये चीज का ध्यान रखना। एक सेकेंड, हाँ, बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन के लिए आप कैल्सी का यूज करो, जिससे आप बहुत आसानी से सभी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ये एन दब गया है कैल्सी में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो R2, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, -1 है। R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1, तो -1 -2। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ पे भी R2 क्या है? -1, R1 क्या है? 1। देखो ये जब सॉल्व करोगे तो इस पे देखना, यही आपको प्रैक्टिस करना है, -2। अब यहाँ पे ये होने के बाद, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब देखो थर्ड रो सॉल्व करूंगा, तो थर्ड रो वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? R3 -3R1। R3 कितना है दोस्तों? R3 कितना है? 1 -3। द वैल्यू ऑफ R1 जब देखोगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 -3 -2। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे R3 कितना है दोस्तों? R3 का वैल्यू कितना है? 1। देखो ना, यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसमें देखना है। और 3 इंटू R1 कितना है? 1। तो 1 -3 -2। अब यहाँ पे ना बहुत मजा आने वाला है आपको। अब देखो दोस्तों ये वाला स्टेप फॉलो हो गया। अब आपको ये दोनों 0 करना है। चलो जी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने ये दोनों 0 किया, उसके बाद आपका टारगेट ये 2 है। मैंने बोला जब भी आप सामने सॉल्व करते हो तो कॉलम यूज करो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे कौन से कॉलम को 0 करना है दोस्तों? C2, ये सेकंड कॉलम है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। किसके रेफरेंस में करना है दोस्तों? C1 के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ पे जहाँ पे 0 करना है वहाँ नंबर क्या है? 1, 1 का अपोजिट -1। यहाँ पे C3 है, किसके रेफरेंस में करना है? C1 के। 1 का अपोजिट क्या है? -1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस क्या नहीं होगा, पहले ये हमेशा समझा करो। C1 जो पीछे लिखा है सर वो चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, ये 0 0 ऐसी। और ये दोनों फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों 0 होंगे, तो ये दोनों तो 0 है, ठीक है सर, ये दोनों 0 हो गए। अब ये दोनों 0 होने के बाद अब क्या होगा सर? जैसे ये दोनों 0 हो गए तो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए सर? अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? 1। पर हम क्या करेंगे पता है? पहले बाकी के तो वैल्यूज आप सॉल्व करो ये वाले से। तो अब देखो दोस्तों ये वाले फॉर्मूले से बाकी के वैल्यूज सॉल्व करोगे, तो देखो ये दोनों तो हमने 0 रख दिया। अब ये कॉलम सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कॉलम में ना सेम टू सेम रखना, अगर अपोजिट में 0 है तो।
अब देखो ये दोनों हमने जीरो कर दिया, पर यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो इस रेफरेंस हमें किसका लेना, C1 का, इसका, तो ये जीरो है ना, तो कॉलम वाला पार्ट ना एज इट इज सेम रखना है। अगर आपको सॉल्व करके लिखना है तो भी लिखो, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहा हूँ, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 मतलब ये -2 -0 -2 ही आएगा, -2 -0 -2 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए जहां पे अपोजिशन जीरो, आंसर डायरेक्ट सेम। अब देखो ये C3 सॉल्व करने जा रहा हूँ, अपोजिशन ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपोजिशन जीरो रहेगा तो कॉलम में सेम ही आता है, टाइम मत गवाओ। अब जैसे यहाँ पे C3 है, C3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2, C1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0, तो -2 -0 -2 ही आएगा, तो इसलिए हमेशा सेम लिख दो, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। अब ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टारगेट हमने क्या सिखाया था आपको, हमने नेक्स्ट टारगेट आपको सिखाया था कि यहाँ पे आपका वैल्यू 1 होना चाहिए। अब यही सम अगर आप बुक में देखोगे ना, बुक में क्या कर देंगे पता है, और इवन कॉलेज में टीचर्स भी ऐसे ही करा देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो भी सम सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर सर बाकी सम में आप यहाँ पे 1 दिखाते हो और यहाँ पे इसको डायरेक्ट माइनस कर रहे हो, बुक में बाकी में यहाँ पे 1 दिखाएंगे और कहीं कहीं पे यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो वो कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज है, तो कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ इसलिए माइनस कर दिया। पर मैं हमेशा एक ही स्टेप से सम सिखाता हूँ, मैंने क्या बोला, यहाँ 1 लाना है तो 1 ही लाना है, 1 ला के मैं अपने स्टेप से ही सिखाऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R2 डिवाइड बाई -2, और जरूर फिर उसके बाद ना आप मुझे तो जरूर बोलोगे सर मजा आ गया सर, हर सम आ रहा है सॉल्व करने। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, R2 को -2 से डिवाइड करो क्योंकि वहां पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे चेंज कौन नहीं होगा दोस्तों, R1 1 0 0, R3 भी चेंज नहीं होगा, 0 -2 -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे R1, तो R2 चेंज होगा, तो ये 0 है, -2 से इसको डिवाइड करोगे 1, ये -2 से डिवाइड करोगे 1, तो फाइनली जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे सभी पे अप्लाई होगा। अब ये होने के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे A विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, ये जैसे ही 1 हो जाएगा उसके नीचे का वैल्यू 0 करना, नीचे जाना मतलब ऐसे देखना मतलब रो। अब ये रो अप्लाई करो, कौन से रो में है, R3 में, किसका रेफरेंस लूंगा दोस्तों, R2 का, -2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, +2, यहाँ पे -2 इसका अपोजिट क्या आएगा, +2। अब सबसे पहले क्या चेंजेस है, क्या नहीं लिखना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें बस चेंजेस कौन सा करना है दोस्तों, R3, मतलब R1 सेम है, R2 भी सेम है, हाँ, और मुझे बस चेंजेस कौन सा करना है दोस्तों, R3, पर R3 में मुझे ये तो 0 जो आ चुका है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0 करने के लिए तो ये भी 0 ही रहेगा, बस अपने को ये सॉल्व करना है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूँ, देखो R3 है +2 R2 है, अब ये सॉल्व करना है, मतलब इसके ऊपर का R3 का वैल्यू कितना है, -2 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, 1। कभी भी ये सॉल्व करना उसके ऊपर, मतलब इसमें देखो, इसमें देख लोगे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये वाला कॉलम है इसमें चल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो। अब -2 +2 कितना आएगा दोस्तों, 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 आ गया तो उससे रोना नहीं है, अपना जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते चलो, ठीक है, ये हो गया, ये 0 लाया। अब मेरा एम क्या है दोस्तों, साइड का ये 0 लेकर आना है, तो ये 0 कैसे लेकर आऊंगा दोस्तों, जब सामने देखता हूँ तो कॉलम कौन से कॉलम में, थर्ड, रेफरेंस किसका लूंगा, सेकेंड कॉलम का, 1 है उसका अपोजिट -1, देन ए विच इज इक्वल टू। अब देखो चेंजेस क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा, देखो ये जो पीछे लिखा है C2 चेंज नहीं होगा, तो 0 1 0, C1 का इसमें नाम ही नहीं है तो वो भी चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, जो आगे है। अब उसमें भी आपको जो पता है दोस्तों, चेंज अगर आप करने जाते हो तो एक फॉर्मूला आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये 0 रहेगा, ये तो आपने पहले ही 0 लाया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ यहाँ पे आपका चेंजेस हो सकता है, पर अगर आप चेंजेस करने जाते हो तो उसके रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी 0 है, देखो C2 ऑलरेडी 0 है तो ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस सम को, अब देखो ऐसे सम्स पढ़ाने के लिए एक इंजीनियरिंग टीचर्स आपको चाहिए जो सच में आपको अच्छे से चीजें कवर करा के दे दे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया, कितना आएगा दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखो, इसमें वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज, इसमें नहीं है, दो ही में वैल्यूज है, 2 आएगा। अब ये हो गया, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस मैट्राइसिस का लेक्चर देखे हो तो आप इस लेक्चर को प्लीज अच्छे से देखना, देखना इसमें मैं सम नए लिया हूं, तो मैं हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चीजें चेंज करता हूं, तो आपको
हमेशा उसे फॉलो करना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो सम लिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, 1 -1 -2 ऐसे सम पूछे जाते हैं एग्जाम में। 4 1 0 2 0 3 1 4 0 1 0 1 -1 -2 -3 4 0 0 1 3 1 0 1 0 2 4 2। अब यहाँ पे अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो पहला फंडा मुझे पता है यहाँ 1 आना चाहिए, ऑलरेडी 1 है, नहीं 1 है तो 1 लेकर आओ। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, बाकी के वैल्यूज को जीरो करना है, उसके नीचे के ये तीनों को जीरो करना है। जो ऑलरेडी जीरो है बस इसको जीरो करना है, ये दो ऑलरेडी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको जीरो करो। कौन से रो में है, सेकंड में। रेफरेंस किसका लूंगा, फर्स्ट का, 4 का अपोजिट -4, देन ए विच इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप जाना है दोस्तों, घाई गड़बड़ नहीं करना है। अब क्या चेंजेस नहीं होगा, फर्स्ट चेंजेस नहीं होगा, 1 -1 -2 -3, 1 -1 -2 -3। R3 भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, 0 3 1 4। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे R4 भी चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम ऐसे। चेंजेस कौन होगा दोस्तों, जो R2 है। R2 में भी हमें पता है यहाँ पे 0 आएगा और बाकी के वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अब देखो डायरेक्ट कैलसी से लिखो मत। R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 -4। R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1। ब्रैकेट लेके प्रॉपर कैलसी का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज कैलसी आना चाहिए। डायरेक्ट वो आप कैलकुलेशन लिखो मत। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में, एक दो यूनिवर्सिटी जहाँ पे कैलसी अलाउ नहीं है, तो जहाँ पे परमिशन नहीं है कैलसी का वो लोग को तो डायरेक्ट करना है, पर लगभग 98% यूनिवर्सिटी कैलसी का परमिशन देते हैं, तो आपको कैलसी से ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 5, तो आपका टाइम बचेगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक सेकेंड ना, यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना था, एक मिनट देखूँ, 1 -4, और ब्रैकेट प्रॉपर ले लो। R1 का वैल्यू कितना है, -1, हाँ 5 सही है। ये जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें देखो R2 का वैल्यू कितना है, 0 -4, R1 कितना है दोस्तों, -2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 -4, R1 कितना है दोस्तों, -3, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 14। 2 -4 और R1 जो आ रहा है वो अपने को लिखना है। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं A विच इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ दोस्तों, जैसे ही आपने अगर ये सभी वैल्यूज को जीरो ला दिया तो उसका नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका टारगेट क्या रहता है, कॉलम। आपको क्या करना है, ये तीनों को जीरो लेकर आना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, सेकेंड कॉलम को चेंज करना है विथ रेफरेंस टू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -1 का अपोजिट +1। थर्ड कॉलम को चेंज करना है विथ रेफरेंस टू फर्स्ट कॉलम, -2 का अपोजिट +2। फोर्थ कॉलम को चेंज करना है विथ रेफरेंस टू फर्स्ट कॉलम, -3 का अपोजिट +3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे क्या क्या चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, देखो जो आपने पहले से ही सॉल्व कर दिया इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट कॉलम आपको पता है ये सब वैल्यू जीरो आएंगे क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किया है। और मैंने क्या बोला कि हमेशा ये देखो ये फॉर्मूला अप्लाई किया सब जीरो है, और ये देखो अपोजिशन जीरो है, C1 इसका रेफरेंस लेना जीरो है, तो बाकी सब वैल्यूज एज इट इज आता है। अगर चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, तो इसलिए टाइम मत गंवाना, फटाफट लिख देना सेम। यहाँ पे 8 1 ये हमेशा कॉलम में ही होगा, 8 1 0 14 4। अब यहाँ पे ये होने के बाद अगर मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज रख दिए, अब मेरा टारगेट क्या है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आना चाहिए दोस्तों, 1। अब देखो 1 लेकर आने के लिए एक ऑप्शन है कि नीचे यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट आप इसको ऊपर ले लो, या तो आप पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो। दो ऑप्शन मैंने आपको सिखाए हैं, अगर उसके नीचे कहीं पे 1 दिखता है तो आप उसको इंटरचेंज कर लो तो टाइम बचेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, R2 और ये कौन सा है दोस्तों, R4 है, दोनों को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज। तो यहाँ पे A विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा, देखो 1 0 0 0, ये 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो R4 है ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 2, और ये वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 5 8 14, और ये 3 1
4 एज इट इज रहेगा दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ तक का पार्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, क्योंकि आपको आराम से अच्छे से सब चीजें बताऊं। अब देखो यहाँ तक मैं आया, इस टाइप में आप अगर आप एक आध सम और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कितना भी डेंजर सम आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता है दोस्तों, अब देखो ये 1 है, उसके नीचे के वैल्यू 0 चाहिए। जब नीचे मैं देखता हूँ तो कॉलम रो अप्लाई करना है, तो किसको 0 करना है, थर्ड रो को विथ रेफरेंस टू सेकेंड रो, 3 का अपोजिट -3, फोर्थ रो को विथ रेफरेंस टू सेकेंड, 5 का अपोजिट -5। अब यहाँ पे ए विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 0 0 0, ये 1 0 0, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि 1, उसके नीचे के दोनों वैल्यूज तो 0 आएंगे। हाँ, बाकी का आपको सॉल्व करना है, पर क्या नहीं सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। R2 को चेंज नहीं करना, पीछे लिखा है तो ये वाला एज इट इज रहेगा। अब ये बाकी के वैल्यूज सॉल्व करना है, जैसे R3 को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, और R4 को, अब देखो यहाँ पे ये है R3, ये फॉर्मूले में इसके ऊपर का वैल्यू, R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 -3, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो तो यही सेम फॉर्मूला थर्ड रो का, ये R3 कितना है 4 -3, R2 कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों -2। यहाँ पे अगर आप ये सॉल्व करने जा रहे हो, R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 -5, R2 कितना है दोस्तों 0, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 8। अब देखो यहाँ पे अगर R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों 14 -5, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तुरंत इसके बाद भूलना नहीं है, जैसे ही आपने ये दोनों 0 किया, फिर ये दोनों को 0 करना है, आपको मैंने सिखाया है। तो देखो यहाँ पे, अब मैं तुरंत यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी 0 है, तो बस इसको 0 करना है। देखो जैसे ही मैं इसको 0 लाता हूँ, तो मैंने क्या बोला, उसके बाद ये दोनों 0 ना, ये ऑलरेडी 0 है, बस एक को लाना है। तो कौन से कॉलम में है दोस्तों, कॉलम नंबर 4 में है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C4, किसका रेफरेंस लूंगा दोस्तों, इसका, तो C2 का रेफरेंस लूंगा। और अगर आप देखो ना, कॉलम नंबर सेकंड का रेफरेंस लूंगा, 2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों -2। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले ना, जो आपने सॉल्व कर दिया है वो लिख लो। पहले आपने सॉल्व क्या कर लिया है, 1 ला दिया है, ये तीनों को 0 ला दिया है, ये तीनों को भी 0 ला दिया है, ये 1 है, ये दोनों भी आपने 0 ला दिया है, ये 0 ऑलरेडी है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 0 हो गया, ये लिख दिया। अब चेंजेस क्या नहीं होगा दोस्तों, देखो बस चेंजेस C4 होगा, C3 नहीं होगा, तो कॉलम नंबर C3 सेम एज इट इज, और C4 बस चेंज होगा। और C4 का हमें किसका रिप्रेजेंटेशन, हमें सपोर्ट किसका लेना, C2 का। C2 में देखो ये दो वैल्यूज लाना, C2 का वैल्यू 0 है, तो मतलब सेम रखना है, सेम मतलब यहाँ पे -2 और 4, कोई चेंजेस नहीं। अब देखो दोस्तों, उसके बाद हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 करना है, ऑलरेडी 1 है, नहीं तो 1 करना होगा, उसके नीचे 0, ये दोनों को 0 करना है। तो ये नीचे करने के लिए हम R का यूज करेंगे, कौन सा रो है, फोर्थ, रेफरेंस किसका लूंगा, थर्ड रो का, इसका, और यहाँ 8 का अपोजिट -8। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है। अब एकदम लास्ट टाइम पे हम पहुंच गए, तो आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले जो सेम हमने सॉल्व कर दिया वो लिख दो, ये सब सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये भी 0 हो गया। हाँ, बस हमें क्या करना है दोस्तों, अब बाकी के वैल्यूज को देखो, R3 के वैल्यूज को हमें सेम रखना है, R3 थर्ड रो, ये -2 सेम होगा, बस R4 से चेंज होगा। तो R4 मतलब ये, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 -8, सॉरी 8, R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2। देखो ये सॉल्व कर रहे थे इसके ऊपर, ये गलती इसी में होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 20, R4 -8, R3 कितना है -2। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, और सम ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, अब जैसे ये हो गया, तो अब इसको अब सॉल्व करना है, तो किसको सॉल्व करना है दोस्तों, C4 को, ये फोर्थ कॉलम है ना, विथ रेफरेंस टू, अब इसका कॉलम का हेल्प लेना है, -2 का अपोजिट +2। कॉलम में तो सब एज इट इज सेम आता है, देखो ये 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, जो हमने सॉल्व कर लिया है 0 1, ये भी 0 हो गया।
हाँ, ये तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंजेस कौन सा कॉलम होगा, C4 ये कॉलम, पर उसका रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, C3 का, वो 0 ऑलरेडी है तो ये सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे इतना क्या सर रखूं क्या आंसर, अगर दोस्तों लास्ट में आपको कोई अकेला वैल्यूज मिलता है, जैसे यहाँ 20 मिला है, तो ये 20 से मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा, तो इसको आप तुरंत 1 बना दो। 1 कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, R4 को डिवाइड बाय 20, या तो आप C4 को डिवाइड बाय 20 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे A विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 1 1 2 3 1, फिर देखो ये ऐसा कुछ आया 0 0 0, हाँ। अब इसको अगर 20 को अगर आप पूरे पूरे फोर्थ रो को 20 से डिवाइड कर दे तो 0 ही रहेगा, ये यहाँ पे क्या आएगा 1। और फाइनली दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आया, आप कमेंट करके बताओगे। अब आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, क्योंकि अगर मैंने सब चीजें बता दी, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन पहुंचा है। देख लो यहाँ पे सभी जगह अगर सब में वैल्यूज है तो कितना रैंक आएगा बताओ। जो सही आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।